इमेजिन कीजिए आप रोज़ सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं और स्कूल जाते हैं या ऑफ़िस जाते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है जो आपकी किडनीज़, लिवर्स यहाँ तक कि हार्ट को भी डैमेज कर रही है। ये बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज इंडिया में अंधे होने का सबसे बड़ा कारण भी। आप जहाँ पेशाब करते हैं टॉयलेट में, वहाँ अगर चींटियाँ दिखी, वो डायबिटीज। ऑडियंस को कौन से झूठ बोले जाते हैं? डायबिटीज़ रिवर्स की जा सकती है? डिफरेंस होता है टाइप 1 और टाइप 2 में। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं और इंडिया भी उनमें से एक है जहाँ पे डायबिटीज़ के केसेस दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आखिर डायबिटीज़ है क्या? ये होती कैसे है? और इंडिया में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? इसी वीडियो में हम ए टू जेड समझेंगे। डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके, लेकिन लोगों को कई सालों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज़ है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि डायबिटीज़ कोई नई बीमारी नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन हमें हज़ारों साल पहले आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी मिलता है। उस समय इसे कहा जाता था मधुमेह। अगर आप इस बात की गहराई को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं जिनको डायबिटीज़ है और 5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, मतलब जिनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंडिया को वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डायबिटिक लोग इंडिया में ही रहते हैं और एक स्टडी के अनुसार हर 5 में से 1 भारतीय को डायबिटीज़ है। पिछले 5 से 6 सालों में ये नंबर बढ़कर 7 करोड़ से 10 करोड़ हो चुका है और कुछ स्टडीज़ ये भी बताती है कि आने वाले टाइम में 2045 तक ये नंबर 10 करोड़ से 15 करोड़ तक पहुंच सकता है। इतिहास में कई ऐसी महान हस्तियां रह चुकी हैं जिन्हें डायबिटीज़ की सख्त प्रॉब्लम थी, जिनमें नाम आता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, थॉमस एडिसन का, यहाँ तक कि अकबर जैसे राजा भी इस बीमारी से जूझते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस बीमारी से जूझते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डायबिटीज़ होती क्यों? इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे लेती है। जब आप कुछ भी खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, मेनली कार्बोहाइड्रेट से भरी चीज़ें, तो हमारी बॉडी उन खाने को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देती है, जिन्हें ही हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप बॉडी का पेट्रोल समझ सकते हैं। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी बिना ग्लूकोज के नहीं चलती। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। खाना खाने के बाद हमारी जो बॉडी है वो उस ग्लूकोज को हमारे ब्लड तक पहुँचा देती है, लेकिन सेल्स में पहुँचाने के लिए एक अलग मैकेनिज्म लगता है। इंसुलिन जो एक हार्मोन है और इसको एक ऑर्गन बनाती है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारी स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है और इसी के आसपास पूरी डायबिटीज़ की स्टोरी रिवॉल्व करती है। खाना खाने के बाद हमारी सारी ग्लूकोज ब्लड में जाती है, लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है और ये इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर सेल्स में डालता है। अगर दूसरों शब्दों में कहें तो इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो हमारे ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाता है। लेकिन इमेजिन करो, यही इंसुलिन अगर ठीक से प्रोड्यूस ना हो या प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल शब्दों में कहें तो डायबिटीज़ तब होती है जब किसी आदमी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, यानी उसके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, या फिर उसका इंसुलिन सिस्टम जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो ठीक से काम ना करे। और ये सिस्टम फेलियर 2 तरीक़ों से हो सकता है, इसीलिए डायबिटीज़ भी 2 तरीक़ों की पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत यूनिक होती है क्योंकि इसमें गलती इम्यून सिस्टम की होती है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम का काम हमें वायरसेस या बैक्टीरिया से बचाना होता है, लेकिन इस केस में इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज में जो सेल इंसुलिन बनाती है उसको अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है और सारी ग्लूकोज ब्लड में ही घूमने लगती है। इस केस में इंसुलिन प्रोडक्शन बंद होने की वजह से ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए टाइप 1 डायबिटिक लोगों को बाहर से इंसुलिन लगवानी पड़ती है। लेकिन मेनली टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम लोगों में पाई जाती है। असल में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ में केस थोड़ा अलग हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा होता है, कभी कभी तो नॉर्मल से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी ब्लड में शुगर की लेवल हाई रहती है। इसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऊपर ऊपर से देखें तो इसका मतलब होता है अनदेखा करना या अनसुना करना। एक्चुअली इस केस में क्या होता है कि इंसुलिन सिग्नल्स भेज रहा होता है कि शुगर को सेल के अंदर जाने दो, लेकिन सेल्स उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देती हैं, या दूसरी भाषा में बोले तो वो उन सिग्नल्स को समझ नहीं पाती। इसी को हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब पेनक्रियास पैनिक करता है और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। शुरुआत में तो बॉडी टॉलरेट कर लेती है, लेकिन टाइम बाय टाइम इसका प्रोडक्शन कम होते रहता है। सालों तक एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद पेनक्रियास थकने लगती है और इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर देती है और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता रहता है।
और पूरे इसी प्रोसेस को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? इसको समझने से पहले हमको ये भी देखना होगा कि हमारे आस-पास हम कई सारे ऐसे लोग देखते हैं जो बहुत पतले होते हैं, कम मिठाइयाँ खाते हैं, पेट भी नहीं निकला होता, लेकिन फिर भी उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इनको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसके 8 कोर रीज़न्स निकल सकते हैं। इसमें पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। अगर आपके माता या पिता में से किसी को भी डायबिटीज़ है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं आपको भी डायबिटीज़ होने के, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चे में डायबिटीज़ होने के 3.5% चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इनविजिबल फैट। हमारी बॉडी के बाहर अगर किसी की फैट नहीं है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के आसपास भी कई सारे फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं। इसी को हम विसरल फैट कहते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि बाहर से आदमी पतला दिखता है लेकिन अंदर से उसके ऑर्गन्स के आसपास बहुत सारा फैट जमा होता है जो कई बीमारियों को पैदा कर सकता है। इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। थर्ड फैक्टर है लो मसल मास। इंडिया में बहुत कॉमन है लोगों में लो मसल मास। जितने ज़्यादा बॉडी में मसल्स होंगे वो उतना ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करेंगे, लेकिन जितना मसल कंटेंट कम होगा उतना ही ग्लूकोज कम लगेगा। जितना मसल मास ज़्यादा होगा उतनी ही बेटर ग्लूकोज की हैंडलिंग होगी। और मॉडर्न लाइफस्टाइल या कॉर्पोरेट जॉब्स में तो बहुत कॉमन हो गया है जिसकी वजह से ग्लूकोज बॉडी में एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाती। चौथा फैक्टर है फूड। बात करते हैं फूड की तो इसमें लोगों का बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि क्या सिर्फ शुगर ही डायबिटीज़ का कारण है? हाँ, ये कहना ठीक होगा कि शुगर एक कारण है, लेकिन इसके साथ साथ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, लो फाइबर फूड भी इसका बहुत बड़ा कारण है। पैकेज फूड, चिप्स, बिस्किट्स, जूसेस, ये ऐसे खाने होते हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत ही हाई कैलोरी होते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा शुगर स्पाइक्स आते हैं। कई मायनों में चावल और गेहूँ को भी हम एक डायबिटीज़ का कारण मान सकते हैं, क्योंकि चावल और गेहूँ दोनों में भी नेचुरल शुगर्स पाई जाती है, कंपैरेटिवली जौ या बाजरा इन सबसे ज़्यादा है। 1885 में डॉक्टर टी.जी. मैकगन के डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा उस टाइम की डायबिटीज़ मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती थी और सबसे ज़्यादा चावल का कंजम्पशन होता था। इससे हम साफ-साफ समझ सकते हैं कि जहाँ पे चावल या गेहूँ ज़्यादा खाए जाते हैं, वहाँ पर डायबिटीज़ ज़्यादा पाई जाती है। और इंडिया में 1970s के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसके साथ चावल और गेहूँ का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया। ये भी एक कारण हो सकता है इंडिया में बढ़ती हुई डायबिटिक पॉपुलेशन का। पाँचवा फैक्टर है स्लीप। अगर कोई इंसान अच्छी स्लीप नहीं लेता है तो उसका इफेक्ट उसकी मेटाबॉलिज्म पे होता है। खासकर ये दिक्कत स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स में देखी जाती है। छठा फैक्टर है स्ट्रेस। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी वजह से उसके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अगर कंक्लूजन देखें तो पुअर स्लीप, स्ट्रेस और प्रोसेस्ड फूड्स और सिटिंग, ये कुछ मेजर रीजंस है जिनकी वजह से डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। खासकर इंडिया जैसी कंट्रीज़ में इसका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ आपको धीरे-धीरे मारती है। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे मज़ेदार टॉपिक की कि डायबिटीज़ आपको मारती कैसे है। डायबिटीज़ आपको इंस्टेंटली नहीं मारती है, वो धीरे-धीरे आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है और ग्रेजुअली आपकी बॉडी को कमज़ोर बनाती है। और जब तक समझ में आता है कि ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। अब हम ये समझते हैं कि हाई ब्लड शुगर इतनी डेंजरस क्यों है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। वो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाती है। लेकिन जब ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल होती है, इसकी वजह से वो वेसल्स धीरे-धीरे डैमेज होने लगती है और इसी वजह से डायबिटीज़ बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। और इसमें सबसे पहला नंबर होता है आँखों का। आँखों में बहुत छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स होती है और ब्लड शुगर लेवल की वजह से वो डैमेज होने लगती है और इसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। शुरुआत में पेशेंट को कुछ फील नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे करके उसकी आँखें खराब होने लगती है और कुछ केसेस में तो वो ब्लाइंड तक हो सकता है। इसके बाद बॉडी पार्ट्स की लाइन लग जाती है। दूसरा नंबर आता है किडनीज़ का। किडनीज़ का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड को फ़िल्टर करना। वो हर सेकंड, हर मिनट हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती रहती है। लेकिन इस काम में उनको ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इस केस में भी शुरुआत में पेशेंट को कुछ भी फ़ील नहीं होता, लेकिन धीरे-धीरे करके डैमेज शुरू हो जाता है और कई केसेस में किडनी फ़ेल भी हो सकती है। अब आते हैं नर्व्स पर। नर्व्स हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये हमारी बॉडी के हर मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाती है, लेकिन डायबिटीज़ इसको भी डैमेज करना शुरू कर देती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी। इस केस में पहले से सिम्पटम्स फ़ील होने लगते हैं। झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशंस, ऐसी फीलिंग्स आती है और ये ज़्यादातर पैरों में दिखाई देती है। कई बार तो चोट लगने के बाद पता तक नहीं चलता कि हमको चोट लगा है।
क्योंकि वो एरिया नम हो चुका होता है, यानी सुन्न हो चुका होता है। नॉर्मली जब हम डायबिटीज़ में ऑर्गन फेलियर या ऑर्गन डैमेज की बात करते हैं, तो हम किडनी और आँखों की बात करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है हार्ट का। हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगती है और आर्टरीज़ को पतला करने लगती है। इसी वजह से इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकती है या कई-कई बार हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स डायबिटीज़ को फुल बॉडी डिसीज़ मानते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये पूरी बॉडी में फैल जाती है और दूसरी बात कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ है। तो सवाल ये आता है कि हम पता कैसे करें कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है? वैसे तो कई सालों तक कुछ भी पता नहीं चलता कि डायबिटीज़ है या नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमें आसानी से दिखाई दे जा सकती है, जैसे बार-बार प्यास लगना, बार-बार टॉयलेट आना और टॉयलेट का चिपचिपा होना। इस केस में थकान भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि सारी ग्लूकोज़ तो ब्लड में होती है, वो मेनली जहाँ जानी चाहिए सेल्स में वो जा ही नहीं पाती। इसकी वजह से एनर्जी की कमी होती है और हमें बहुत थकान फ़ील होती है। कुछ और भी सिम्पटम्स है इसके, जैसे धुंधला दिखना, बहुत जल्दी वेट का बढ़ जाना या घट जाना, ज़्यादा भूख लगना या किसी भी घाव का बहुत धीरे-धीरे भरना। डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की ब्लड शुगर लेवल को कंपेयर करके पता करते हैं। डायबिटिक एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, जिसकी वजह से हमको इसको ठीक करने के लिए भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उस प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ़स्टाइल। मतलब बेटर डाइट, एक्सरसाइज़, रेगुलर मूवमेंट, हेल्दी स्लीप, वेट मैनेजमेंट। अगर हम बात स्पेसिफिकली एक्सरसाइज की करें, तो एक्सरसाइज हमारी सेल्स को इंसुलिन के ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है, जिसकी वजह से रिकवरी में भले ही लॉन्ग टर्म में हो, लेकिन रिकवरी में बहुत मदद आती है। और मेडिसिन भी तभी काम आती है जब लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है, और लाइफस्टाइल से इसको बहुत अच्छे से सुधारा जा सकता है। यहाँ पर इंसुलिन इंजेक्शंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, खासकर टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 1 डायबिटीज़ में तो बिना इंसुलिन इंजेक्शंस के सर्वाइव करना ही मुश्किल है, क्योंकि जब आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो वही एक रास्ता बचता है आपकी सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाने का। तो और सवाल कि क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल से इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इस वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें समझी, जैसे डायबिटीज़ क्या है, कितने टाइप की होती है, कैसे रिवर्स हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे सिर्फ शुगर ही कारण है डायबिटीज़ का, या फिर एक बार होने के बाद ठीक नहीं हो सकती, या पतले लोगों को डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती, या लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है। इसका कई कारण है, जैसे कि अच्छी स्लीप ना लेना, अच्छी डाइट ना लेना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, या इसका कारण जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर बात करें हम इससे बच कैसे सकते हैं, तो उसका आंसर है अच्छी लाइफस्टाइल से, रेगुलर एक्सरसाइज से। जिम ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज़ेज़ भी काफ़ी है। और ऐसा नहीं है कि शुगर खाना बिल्कुल मना ही है, शुगर खा सकते हैं, लेकिन साथ में हमको अपने खाने में एक्स्ट्रा फाइबर्स ऐड करनी चाहिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। अच्छी स्लीप भी बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि उसी से आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है, उसको अपने आप को रिकवर करने का प्रॉपर टाइम मिल पाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले टाइम में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हम सब मिलकर इसको रोक सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि ये सबसे नॉर्मलाइज़्ड टॉपिक है। कोई भी डायबिटीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता जब तक असल में उनकी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। आपको उन सभी बातों को समझना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकें, अपने हेल्थ के लिए और अपनी फैमिली के लिए।